नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर राजा अच्छा है तो वो प्रजा को उससे सुखी सुख प्राप्त होता है, अगर राजा धार्मिक है या वो जो भी प्रजा की देखभाल करने वाला है। लेकिन अगर राजा कामी है या भ्रष्टाचारी है तो प्रजा का अंत सुनिश्चित है। इसके ऊपर एक प्रसंग है महाभारत उसमें सतयुग का, कि जो राजा एक दंडधारी राजा मनु हुए हैं, उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिसको मनु ने धर्म के बारे में और बहुत सारी शिक्षा देके उसको राजाभिषेक किया और स्वयं समाधि में चले गए। उन्होंने इक्ष्वाकु जो राजा थे उनको बताया था कि भाई जो राजा का फर्ज है वो दंड देना है, क्योंकि बिना दंड के प्रजा सुधरती नहीं है या बिना दंड के कोई राजा नहीं होता। लेकिन किसी भी बेअपराध के व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए, तब राजा को उसका श्राप अवश्य मिलता है। तो इक्ष्वाकु ने अपने पिताजी की बात को सिरोधार्य किया और निष्कंटक राज्य किया और उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें जो इक्ष्वाकु का सबसे छोटा पुत्र था वो मूढ़हीन था, मतलब मूढ़ बुद्धि था, बिल्कुल धर्महीन था। वो ना अपने भाइयों की कोई सेवा करता था या उनकी आज्ञा का पालन करता था, तो वो उससे बहुत दुखी रहते थे इक्ष्वाकु। तो उन्होंने उसको बिल्कुल ही दूर, जो एक विंध्य पर्वत था और शैवल पर्वत के बीच की एक जगह थी, वहां पर उसको उसका वहां पे राज्याभिषेक कर दिया और उसका नाम रखा उन्होंने दंड। तो जो राजा दंड था उसने उस जगह पे जहां उनके इक्ष्वाकु पिताजी ने उनको जगह दी थी, वहां पर उन्होंने बहुत रमणीय एक अपना राज्य का निर्माण किया और उसका नाम रखा मधुमंत। और जो शुक्राचार्य थे उनको अपना पुरोहित बना लिया और निष्कंटक राज्य किया बहुत सालों तक। जैसे राजा इंद्र हैं, वो बृहस्पति के साथ मिलकर इंद्र अपने राज्य को संभालते हैं, उसी प्रकार धरती पर जो राजा दंड था वो शुक्राचार्य के साथ बहुत अच्छे से अपने उसको राजा का धर्म का पालन कर रहे थे। लेकिन जब वही कहते हैं ना, बुद्धि खराब होती है, तो जब राजा दंड एक बार वैसे ही वन में घूमने निकले तो वो घूमते घूमते शुक्राचार्य के आश्रम पहुंच गए। वहां ने एक बहुत ही रूपवती, मतलब जिसकी कोई रूप की तुलना नहीं थी, ऐसी स्त्री को विचरते देखा, तो वो काम वासने से पीड़ित हो गया। तो उसने उससे पूछा स्त्री से, उसका नाम था कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। उसने कहा, युवती ने कहा कि मेरा नाम अर्जा है और मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। तो उसने कहा कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा वो हो रहा हूँ और तुम मेरे साथ रमण करो। तो उसने कहा अर्जा ने कि नहीं, और मैं तुम्हारे गुरु की पुत्री हूँ, तो इस तरह से मैं तुम्हारी वो हुई, आदरणीय हुई, तो तुम मुझे नहीं छू सकते। लेकिन उस टाइम दंड था जो उसके ऊपर कामवासना इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि उसने उसकी अर्जा की एक भी ना सुनी। अर्जा ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे अपनी भार्या के रूप में मेरे पिताजी से, शुक्राचार्य से मांग लो। लेकिन दंड को उस टाइम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वैसे भी थोड़ा सा मूढ़ बुद्धि था, तो उसने उसके साथ जबरदस्ती कर ली, अर्जा के साथ, और अपने राज्य वापस आ गया। जब ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली किसी शिष्य के थ्रू, तो वो एक जगह भोजन करने के लिए बैठने ही वाले थे, लेकिन वो भोजन से उठ के आए। तो एक तो गुस्सा, भूख की वजह से वैसे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उन्होंने अपनी पुत्री की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने तुरंत उसको, राजा था जो दंड, उसको श्राप दिया कि जा 7 दिन के अंदर तू अपने पत्नी, बच्चों, सेना और जितनी भी तेरी प्रजा उस समेत 7 दिन में सब नाश हो जाएगा तेरा। इतनी धूल भरी आंधी आएगी तो जिसमें सब कुछ बह जाएगा, सब अदृश्य हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और उसने अपने आश्रम में निवास करने वाले सबको कहा कि जो जहां पे दंड का राज्य की सीमा के अंत होता है, आप सब वहां उसको पार करके दूसरे राज्यों में निवास करें। और अपनी पुत्री को आदेश दिया कि तू यहीं पर रह, जो ये सरोवर है यहाँ पर, इसी के पास रह के तू अपनी उसके तपस्या में लीन हो जा, और जो तेरे पास इन 7 रातों में जो इस सरोवर के आसपास रहेंगे, तू या तेरे साथ जो भी जीव जंतु या जल, सिर्फ वही जिंदा बचेंगे। उनको ये धूल भरी आंधी कुछ नहीं करेगी, बाकी उसका सब राज्य 7 दिन के अंदर अंदर नष्ट हो जाएगा। वो रोती हुई अर्जा ने कहा ठीक है पिताजी, जो आज्ञा, वो वहीं सरोवर के पास रहने लगी। और शुक्राचार्य जी भी उस स्थान को छोड़कर चले गए और सिर्फ दंड था वो वहीं पर रहा, और उसका जितने भी पूर्ववासी थे, जितने वो थे, 7 दिन के अंदर अंदर धूल भरी आंधी से, ओलावृष्टि से सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो जो ये दंड है, दंड का जो ये राज्य था, यही दंड कारण्य कहलाया, जिसमें ये राम जी गए थे जब वनवास हुआ था इनको, तो ये दंडकारण्य वन में गए थे। कहते बहुत भयानक वन था वो, इसीलिए था कि वहां पे जीव जंतु, कोई भी पक्षी भी पर नहीं मार सकता था, क्योंकि वहां का सब नष्ट हो गया था। जो भी उसमें आते थे परिवेश परिधि में उसके, वो सब नष्ट हो गया था उसमें। तो उस वहां पे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और भयंकर, बस जो भी बाद में होंगी वहां पे घास फूस या जो भी पेड़ हुए, बस वही थे वहां पे। जीव, उनका, जंतुओं का, जीव का तो वहां पर नाम तक नहीं था। और मैंने भी आपको एक अपनी वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि एक सरोवर था, उसमें वहाँ पुरुष आता है देवतुल्य और अपना ही मांस का भक्षण करता था। वो यही दंडकारण्य का वही सरोवर था जहां पर उनकी पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री ने तपस्या की थी, और वहां का आश्रम सुनसान पड़ा था,
जिसे देखकर अगस्त्य मुनि गए थे कि यह सुनसान कैसा है, इतनी सुंदर जगह। तो उनको पता चला था कि इसके सुनसान होने की वजह क्या है। तो जो राजा दंड था उसने अपने 2 मिनट के खुशी के पीछे, या 2 मिनट का जो भी उसका था, उसके पीछे उसने पूरी अपनी प्रजा को, जो इतने पाली पोसी थी, या बिना किसी भी अपराध के उसकी प्रजा को अपने राजा के कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। तो कहते हैं कि राजा अच्छा है तो प्रजा सुखी है, और राजा अगर कामी, क्रोधी, भ्रष्टाचारी है तो उसकी प्रजा का अंत सुनिश्चित है। इस बात को आप कई वे में ले सकते हैं। आज भी यही है कि अगर आपका देश का नेता अच्छा है तो प्रजा सुखी है, और वो अगर निश्चय लेने में या कुछ भी सही नहीं है तो प्रजा का हाल बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।